अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड है, जो कि बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चंस भी किए हैं इन द कमेंट सेक्शन। सो वी थॉट क्यों ना इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए, ताकि आप लोगों को हम एक एक चीज़ सही तरह से एक्सप्लेन कर सकें, उस बारे में गाइड कर सकें। वीडियो के टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो के व्यूज़ हमारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर ही हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी जो है वो सपोर्ट मिले और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर ऑलरेडी हमने बहुत सारे कोर्सेज़, इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज़ अपलोड किए हैं, जो कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। इन कोर्सेज़ में अमेज़ॉन कोर्स, एसईओ कोर्स, कैपकट कोर्स और यूट्यूब कोर्स, इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी हमने अपलोड किया हुआ है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो प्लीज़ विजिट आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट बिलो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपने हमारी वीडियो से क्या सीखा और नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होनी चाहिए। चले मूव करते हैं अब हम अपनी वीडियो टॉपिक की तरफ। बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करके जो है बार बार एक ही क्वेश्चन जो है वो किया है कि इंटरव्यू, जो यूके स्किल वर्कर वीज़ा का इंटरव्यू है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने टाइम का इंटरव्यू होता है और कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ जो UKVI हैं, होम ऑफिस हैं, वो आपको किस तरह से बताते हैं कि आपका इंटरव्यू है, वो आपको ईमेल करते हैं या फिर क्या प्रोसीजर है इसका, क्या होता है। इंटरव्यू से कितने दिन पहले आपको जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है कि इस दिन आपका इंटरव्यू होगा। तो हमारी वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। इसी वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है और डेट एंड टाइम का आपको कैसे पता चलता है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन जो है वो कितने होते हैं, ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन जो है वो आपसे किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यू की ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने टाइम का होता है इंटरव्यू। तो जो वो मेंशन करते हैं टाइम, वो 90 मिनट्स का होता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता कि 90 मिनट्स का ही होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 आवर्स का हो सकता है और इससे कम का भी हो सकता है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि इतने मिनट का ही जो है वो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे एक कैंडिडेट हैं हमारे, उनका जब इंटरव्यू हुआ तो वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का जो था वो इंटरव्यू था। टोटल 56 क्वेश्चंस जो है उनसे किए गए थे और इसमें टाइम इसलिए भी ज़्यादा लगता है कि वो इंटरव्यू जो है वो साथ-साथ टाइप करते हैं। तो वो आपसे भी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ठहर-ठहर के आराम-आराम से बात करें, ताकि वो इंटरव्यू को एज़ इट इज़ टाइप कर सकें, उनको भी टाइप का जो है वो टाइम मिल जाए। तो इस चीज़ में जो है वो टाइम लग जाता है। तो इसी तरह कुछ लोगों का जो है वो 90 मिनट्स का भी इंटरव्यू हुआ है, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है। कुछ लोगों का जो है वो 60 मिनट्स का हुआ है, कुछ का 75 मिनट्स का हुआ है। तो कोई एक एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम जो है वो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनके 15 मिनट्स के भी इंटरव्यू हुए हैं और 30 मिनट्स के भी। तो ये इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, आपकी जॉब टाइटल पे डिपेंड करता है और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इन्हीं चीज़ों पर जो है वो आपके इंटरव्यू की ड्यूरेशन जो है वो बेस्ड करती है। नेक्स्ट है कि क्या UKVI होम ऑफिस जो इंटरव्यू के बारे में आपको पहले बताता है, इन्फॉर्म करता है या फिर नहीं करता। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, 90% ऐसा ही होता है कि UKVI जो है वो आपको ईमेल करता है, ईमेल करके बता देता है कि इस दिन आपका जो है वो इंटरव्यू है और इस टाइम पर आपका इंटरव्यू है, और आप उसको फिर कंफर्म करते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि कैंडिडेट को जो है पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया कि इंटरव्यू है आपका, इस डेट को है, इस टाइम को है। उन्हें डायरेक्ट जो है वो कॉल की गई और कॉल पर उसी टाइम उनका जो है वो इंटरव्यू लिया गया। तो बहुत सारे केसेस जहाँ पर पहले इन्फॉर्म किया जाता है, तो वहाँ पर बीच में ये केसेस भी आते हैं जिनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता और उन्हें कॉल करके जो है वो उनसे उसी टाइम उनका इंटरव्यू लिया जाता है सडनली। और बहुत कम ऐसे होता है, लेकिन पॉसिबल है, ऐसे होता है, हमने वो केसेस जो है देखे हैं। सो इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए ईमेल के लिए भी, और सडन कॉल भी अगर आपको आ जाती है तो उसके लिए भी आपको जो है वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आउटसाइड हैं,
या जिस जगह पर हैं वहाँ पर शोर है, डिस्टर्बेंस है, बात नहीं हो सकती, तो आप उनको बता सकते हैं कि इस टाइम जो है वो आप आउटसाइड हैं, आप जो है वो सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, शोर आ रहा है या डिस्टर्बेंस है, तो वो आप उनको जो है ये सिचुएशन सारी बता सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि उनका इंटरव्यू जो है वो 2 दफ़ा लिया गया है। एक दफ़ा का इंटरव्यू हो गया और सेकंड टाइम फिर उनको जो है वो इंटरव्यू की कॉल आई या फिर ईमेल आई। तो एक स्टोरी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ही शेयर की थी कैंडिडेट ने कि उनका एक दफ़ा इंटरव्यू हो चुका था और काफ़ी अच्छा उनका जो है वो इंटरव्यू गया था, और लेकिन मे बी केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आया या उनके सिस्टम में कोई एरर आया, जो उनके केस वर्कर थे होम ऑफिस से, उन्होंने उनको दोबारा कॉल की फॉर द इंटरव्यू। तो इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि एक इंटरव्यू आपका पहले हो चुका है और इस डेट को जो है वो इंटरव्यू हुआ था। तो ये चीज़ आप लाज़मी उनके साथ जो है वो शेयर करें और उनसे पूछें भी कि आप उनका जो इंटरव्यू है वो दोबारा क्यों हो रहा है? क्यों उनसे जो है वो दोबारा इंटरव्यू लिया जा रहा है? तो आप ये क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि जो इंटरव्यूअर हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या वही हमारे इंटरव्यू का डिसीज़न लेते हैं कि ये पास है या फ़ेल है? या वही जो है वो हमारा केस जो है वो देख रहे होते हैं, वो केस वर्कर होते हैं? तो नहीं, वो केस वर्कर नहीं होते, वो जस्ट इंटरव्यूअर होते हैं, उनका काम इंटरव्यू लेना होता है। वो उनके पास जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चन जो है वो आपसे करते हैं और आपका जो आंसर होता है एज़ इट इज़ वो साथ-साथ टाइप करते हैं और आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, और इसका जो डिसीजन है वो केस वर्कर की तरफ से आता है, जो कि आपका केस हैंडल कर रहे होते हैं। सारे क्वेश्चंस और आंसर जो हैं इंटरव्यूअर एज़ इट इज़ जैसे-जैसे आप बोलते हैं वैसे-वैसे वो टाइप करते हैं, और ये सारा एक फ़ाइल बन के जो है वीज़ा ऑफ़िसर के पास चली जाती है, केस वर्कर के पास चली जाती है, और वो उसको गो थ्रू करते हैं क्योंकि उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह होते हैं, सो वो टैली होते हैं सारे। और फिर एक प्रोसीजर है इसका, कंप्लीट प्रोसीजर होता है और फिर आपके पास जो है उसका आंसर आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।